मेरा नाम पास्टर विनोद है और इस कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री। इसे चलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। वो जिस रीति से हमें चलाता है उस रीति से हम आपको सिखाते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से प्रभु आशीष देगा। आमीन। रोमियो अध्याय 8:10। यदि मसीह तुम में है तो देह जो है पाप के कारण मरी हुई है। मतलब ये शरीर मरी हुई है किसके कारण? पाप के लिए। अगर मसीह हमारे अंदर है तो समझो शरीर जो है पाप के लिए मर चुकी है, पाप नहीं कर सकती। आगे और आत्मा इसलिए जीवित है क्योंकि हम धार्मिकता के जब काम करते हैं इसलिए आत्मा जीवित है। क्योंकि आत्मा ही जो है वो परमात्मा तक जाती है, शरीर नहीं जाएगा। शरीर पाप करेगी, इसलिए शरीर को कहता है अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो पाप के लिए शरीर मर चुकी है। हालेलुया। हाँ, आगे एक वचन और पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 6। ये आज्ञाएं जो आज हम आपको सुना रहे हैं ये आपके मन में बनी रहे। प्रभु के वचन यूं कहता है, प्रिय भाई बहन परमेश्वर के चुने हुए लोग, जो वचन हम परमेश्वर को सुना रहे ये वचन तुम्हारे अंदर बना रहा है। हाँ पढ़िए, एक बार रिपीट करो। और ये वचन क्या है? परमेश्वर के है। ये आज्ञा किसका है? परमेश्वर के है। ये आज्ञा जो आज हमने आपको सुना रहा हूँ ये वचन तुम्हारे अंदर बना रहा है। ये आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। हाँ, क्या बनना हमें? आज्ञाकारी। वचन सुनना और वचन के अनुसार चलना उसको बोलते हैं आज्ञाकारी। सुनकर अनसुनी मतलब ना आज्ञाकारी, ना मानने वाला। क्या आज्ञा को मानने वाले से प्रभु प्रेम करता है कि आज्ञा न मानने वाले से? आज्ञा मानने वाले से प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कुछ चले भाग के आए कि प्रभु जी देखिए तुम्हारे माता पिता है, बोलते हैं वो जो मेरे वचन को सुनते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं वो मेरे माता पिता हैं। यानी परमेश्वर स्वयं अपने से ज्यादा और रिश्तेदारों से ज्यादा अपने वचन के महत्व दिया, तो हमें वचन के महत्व देना है। फिर व्यवस्था विवरण अध्याय 30 उसका 11 से 20 तक पढ़ेंगे हम। हाँ, जो आज्ञा मैंने तुम्हें आज सुनाता हूँ न तो अनोखी है न तो दूर है। ये जो आज्ञा सिखाया जा रहा है ना तो अनोखी है, इसका मतलब कभी सुना नहीं उसके लिए अनोखा है, सुने हो। और न तो दूर है, बहुत तुम्हारे करीब है। हाँ, और न तो आकाश पे है, नहीं तो तुम कहो कौन हमारे लिए आकाश में चढ़ेगा और वहां से वो आज्ञा लेके आएगा। हाँ, हाँ, और कौन हमें वो सुनाए, ऊपर से जाके वचन लाए और फिर वो आज्ञा को सुने, उसके अनुसार चले। हालेलुया। ये संदेह नहीं है, वचन तो तुम्हारे पास है और आज्ञा भी तुम्हारे पास है, लेकिन क्या करना है? इस आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। क्योंकि शरीर जो है पाप के कारण क्या हुई है? मर चुकी है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और न तो ये 7 समुंदर पार है, और नहीं तो तुम कहेगा कौन हमारे लिए समुंदर उस पार जाएगा, और वो वचन को मेरे पास लाए, हाँ, हमको सुनाए
और फिर हमें वो सुनाए कि बाइबल के पद लेके आकाश पर जाए, 7 समुंदर पार हुए, और फिर ये बाइबल का वचन लाए, फिर हमें सुनाए, तब हम माने। वचन भी आपके पास है, बाइबल भी आपके पास है, और आप वचन को भली भांति जानते हो, परखते हो, और वचन के बड़े करीब हो। और परंतु ये वचन तुम्हारे बहुत निकट है। अब वचन निकट है, मन में है और तेरे मुंह में है, ताकि तू इस पे चले। आज देखिए वचन बहुत लोगों के पास है, मन में है, निकट है, तुम्हारे मुंह में है, लेकिन वचन बोलते नहीं है। हालेलुया। आज जब हम प्रार्थना करते, वचन लेकर प्रार्थना करते हैं, देखना बड़ा काम होता है। वचन सुनने के बाद लोग अनसुनी करते हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं, कई प्रकार के लोग चर्च में बैठे हुए रहते हैं, बुरा मत मानना भाई बहन, कई प्रकार के लोग चर्च में बैठते हैं। कुछ लोग तो बैठे रहें, कहें ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है, ये वचन मेरे लिए नहीं है। जब उनके फायदे का वचन रहे, कहेंगे मेरे लिए है। हालेलुया। ऐसा नहीं होता है, सारे वचन हमारे लिए, क्योंकि वचन हमसे बात कर रहा है। कौन सा वचन कब हमें बदल देगा, कौन सा वचन हमारे लिए जीवन में कार्य करेगा। तो बहुत से लोग आलसी रहते हैं, घर में बैठे रहेंगे। कौन जाएगा कलीसिया में, वचन सुनेगा, वहां से वचन लाएगा, फिर हमें बताएगा। ऐसा नहीं, प्रभु ने हाथ दिया, पैर दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, विवेक दिया, समझ दिया। आप आइए, बैठकर सुनिए। हाँ, जीवन और मरण और हानि और लाभ तुझे दिखाया हूं। देखिए यहां पर इतना सुंदर शब्द कहता है परमेश्वर, जीवन और मरण, हानि और लाभ। ध्यान सुनो, जीवन, मरण, हानि और लाभ मैं तुम्हारे सामने रख दिया, तू चुनाव कर। लेकिन साथ में परमेश्वर एक बात और कह रहा है, मेरी तो इच्छा यह है कि तू भलाई को चुन ले। हाँ पढ़ो। और आज मैं तुम्हें आज्ञा देता प्रिय भाई बहन, तुम अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करो, प्रेम करो, और उसके मार्गों पर चलो, और उसकी आज्ञाओं और विधियों, नियमों को मानना, और जिससे तुम जीवित रहोगे। और जीवित भी रहोगे, बढ़ता भी जाओगे, तुम्हारे जीवन में प्रभु काम भी करेगा, और प्रभु तुम्हारे संग संग रहेगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा, और उस देश में, और जिसका अधिकारी तू होने के लिए जा रहा है, और वो तुम्हें क्या देगा, आशीष। आशीष जो शब्द है वो कहीं बिकता नहीं है और कहीं मिलता नहीं है। आशीष तो परमेश्वर के शब्दों में है, आशीष तो परमेश्वर के वचन में है। इसलिए तो उसने कहा यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। यही वचन आपको बदल देगा। वचन सुनते 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 सुनते, कचरा बाहर निकलते निकलते एक दिन आप बदल जाओगे। तब आपको कहेंगे लोग, ये पहले जैसा नहीं है भाई, ये भाई पहले तक कैसा था, अब देखो कैसा हो गया। पहले झगड़ा करता था, अभी प्रेम से रहता है। इनके घर में लफड़े होते थे, अभी सब मेल मिलाप से रहते हैं। इनको पगार नौकरी नहीं थी, अब तो इनकी नौकरी लग गई। अब तो जब देखो बाहर फालतूगिरी नहीं करता, जब समय मिलेगा तो बाइबल पढ़ता है, समय मिलेगा तो बाइबल पढ़ता है, नहीं तो प्रभु की प्रार्थना करता है, अपने ड्यूटी पे जाता है।
ये वचन तुम्हें साफ करता है। क्या करता है? कचड़े को साफ करता है। जैसा वचन हम सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, उसका कचड़ा साफ होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और एक दिन एक उज्जवल भविष्य बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वाला 20 तक पढ़ो। हाँ। आदि तेरा मन भटक जाए, और तेरा मन भटक जाए और तू न सुने, भटक कर और पराय देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना अगर करे, और मैं तुम्हें और आज ये चेतावनी दिए देता हूं, और निस्संदेह तुम नष्ट हो जाओगे। और जिस देश के तुम अधिकारी होने के लिए जा रहे हो जी, और जिस देश का अधिकारी बनने के लिए जा रहे हो, उसमें बहुत दिनों तक तुम नहीं रहने पाओगे। आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने एकदम खुला रख देता हूं, और इस बात की साक्षी बनाता हूं, मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रख दिया हूं, इसलिए तुम जीवन को ही अपना ले, और तू और तेरा वंश जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। जीवन और मरण, क्या बोल रहा है? जीवन और मरण दोनों तेरे सामने रख लिया, आशीष और श्राप तेरे सामने रख लिया, और मेरी इच्छा है तो जीवन को अपना ले। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, और उसी की बात अगर मानो, और दिलदुई जीवन यही है। और ऐसा करने से मेरे प्रिय भाई बहन, अब्राहम और इसहाक और याकूब और तेरे पूर्वजों को जो देने की शपथ खाई है, और तुम उस देश में बसा रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की इच्छा है जीवन और मरण, आशीष और श्राप हमारे और आपके सामने रख दिया। ये नहीं कि केवल ये वचन आपको के लिए काम कर रहा है, ये वचन मेरे लिए भी है। सबसे पहले मेरे लिए, बाद में आपके लिए। और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, और वो कहता है मैं तो चाहता हूं, मेरी इच्छा है तुम आशीष को ही चुन ले। रख रहा है आपके और हमारे सामने आशीष और श्राप, जीवन और मरण। कहता है चुनाव कर, तो क्या करेगा? तू मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं तो मेरी बात मान, आशीष को ही अपना ले, मैं तुझे देते रहूंगा। बस इतना ही नहीं, आने वाले तेरी पीढ़ी तक आशीष देते रहूंगा, और सदा सदा तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर के नाम से मैं आपको एक शब्द बताना चाहता हूं। कभी कभी आपको महसूस होता होगा प्रभु हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्रभु आपके साथ है। एक व्यक्ति था, रेत पे चल रहा था, उसको महसूस होता कोई मेरे पीछे आ रहा है। जब देखता कोई मेरे पीछे आ रहा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं आता था। लेकिन जब पैर के निशान देखता था बालू पे, तो 4 पैर के निशान गिरते थे। कुछ दिनों के बाद उसकी समस्याएं बढ़ गई, और फिर कहता कि हे प्रभु, मेरे जब समय अच्छे थे तो मेरे साथ साथ चलता था, जब मेरे समय खराब है तो मुझे छोड़ दिया। आज मैं सचमुच में ये प्रभु के सामने आपकी ये बातें बता रहा हूं। प्रभु ने कहा सुन मेरी बात,
तेरे समय अच्छे थे तो मैं तेरे साथ चलता था, और जब तेरा समय खराब है मैं तुझे गोद में उठाया हूँ। वो दोनों पाँव मेरा है, तेरा नहीं है। प्रिय भाई बहन, जब ज्यादा समस्याओं में रहोगे तो प्रभु को आप गोद में रहोगे। खाली सच्चाई भी तो मान के तो चलो, देखो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आज आशीष और श्राप, जीवन और मरण, परमेश्वर कहता है आशीष को चुन ले, और आप आशीष को चुनो, तुम्हारे जीवन में प्रभु काम करेगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। चलिए प्रिय भाई बहन, हम आपके लिए छोटी सी दुआ करता हूँ। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में प्रभु बदलाव करेगा। एक हाथ आसमान की तरफ और एक अपने सर पर रखो। इस प्रकार विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता यीशु मसीह के नाम से, हम सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं कि पिता अपने हाथों को बढ़ाकर अपने बालकों से छुओ, क्योंकि जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुमने रखा, और आपकी सिद्ध इच्छा है कि मनुष्य आशीष को ही चुन ले। हे प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाकर अपने बच्चों को छुओ और ब्लेस करो, उन्हें चंगाई छुटकारा दो, प्रेम करो प्रभु, ताकि तेरे पास आए। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं बदल सकता जब तक आपका वचन उसे घायल न कर दे, आपके वचन उसके हृदय में न समा जाए, तब तक कोई बात नहीं मानेगा। मेरा विश्वास है प्रभु, आज के वचन उनके हृदय को छुएगा, उनके मनों को बदलेगा प्रभु, ताकि वो श्राप को नहीं परंतु आशीष को स्वीकार करें, झूठ को नहीं परंतु सत्य को जाने, कथा कहानी नहीं परंतु तेरे वचन को स्वीकार करें, ताकि उनका जीवन एक उज्जवल भविष्य बन जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना विश्वास से करता हूँ, सुनिए पिता और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। प्रिय भाई बहन सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।